को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एथेनॉल की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एथेनॉल की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है और ये प्रस्ताव बहुत जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक एथेनॉल की 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। इसमें बी हैवी मोलासेस, जो एथेनॉल हैवी मोलासेस होते हैं जिससे एथेनॉल बनता है, उस बी हैवी मोलासेस की कीमत में ₹1.82 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है और अभी इसकी कीमत ₹60.73 उसे बढ़ा करके ₹62.55 की जा सकती है। बी हैवी मोलासेस वो होता है जब गन्ने से चीनी निकाल लिया जाता है तब भी कुछ गन्ना में चीनी बची रह जाती है तो उसको बी हैवी मोलासेस कहते हैं। इसके अलावा जो केन जूस है उससे जो एथेनॉल बनेगा उस केन जूस में की कीमत में ₹1.31 की बढ़ोतरी संभव है। अभी फिलहाल ये ₹65.61 प्रति लीटर है, उसे बढ़ा करके ₹66.92 प्रति लीटर किया जा सकता है। उसका सी हैवी मोलासेस होता है जिसकी कीमत अभी ₹56.28 प्रति लीटर है, उसे बढ़ा करके ₹63.15 प्रति लीटर किया जा सकता है, यानी करीब ₹6.87 के आसपास बढ़ोतरी की जा सकती है। ये जो बढ़ोतरी होती है वो चीनी कंपनियां जो एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचती हैं उनके लिए होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस कीमत पर ये सारी एथेनॉल खरीदना होगा जिसको पेट्रोल में ब्लेंड कर सके। तो ये कह सकते हैं कि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर होती है। कई कंपनियां, चीनी कंपनियां नहीं भी होती है लेकिन एथेनॉल बनाती है, वो अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बेचने जाएंगी तो उनको ये कीमत मिलेगा। कीमत बढ़ाने का मकसद ये है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये थी कैबिनेट की बात। और इधर बजट में सरकार केमिकल सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने और R&D पर खास फोकस हो सकता है। लक्ष्मण जी बताएं, क्या है सरकार का एक्शन प्लान? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में केमिकल सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है और केमिकल सेक्टर के लिए यहाँ आपको एक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। ये इंसेंटिव स्कीम केमिकल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी होगा और स्कीम का एक दूसरा हिस्सा होगा जहाँ पे R&D को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। जो उत्पादन को बढ़ावा देने वाली स्कीम होगी वो कमोबेश PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के आधार पर होगी और इसके तहत मोटे तौर पर 4 ग्रुप जो होते हैं केमिकल के उस पर फोकस होगा, जिसमें एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, डाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल होते हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस होगा ताकि इसके इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसके लिए भी एक इंसेंटिव स्कीम होगा ताकि लोग R&D पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर जो शुरुआती तैयारी थी, शुरुआती प्रस्ताव था करीब 23,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था। अब बजट जब बनकर तैयार होगा तो शायद उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन केमिकल सेक्टर के लिए काफ़ी हद तक चर्चा एडवांस स्टेज में, तो हो सकता है बजट में इसका ऐलान आपको देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और अब बात हमारी खास मुहिम की। बजट पर हर साल CNBC आवाज़ बनता है, आपकी आवाज़। इस साल भी हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज़, जहां आप अपनी बजट विश बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं ये बजट विश आप हम तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विशेस। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स पेयर हैं, हमारे जैसे जो कंटिन्यूस सैलरी से टैक्स दे रहे हैं लास्ट 15-20 ईयर से, उनके लिए कुछ रिबेट एज ए इंसेंटिव कंसिडर किया जाए। और सेकेंडली जो एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके जो फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका डिडक्शन सैलरी के अंदर अदर देन सैलरी डिडक्शन अलाउ किया जाए। दैट विल रियली हेल्प टू ऑल सैलरीड एंड मिडिल क्लास पीपल। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी बजट विश CNBC आवाज़ के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि आप वर्टिकल मोड में वीडियो बनाएं। वीडियो बनाते वक्त अपने फ़ोन को सीधा रखें और इसे HD क्वालिटी सेलेक्ट करके हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर दें। वीडियो भेजते वक्त अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। आपका ये वीडियो CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी Instagram, Facebook, X और YouTube पर भी पोस्ट किया जाएगा।
और अब बात मार्केट की। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 224 पॉइंट चढ़कर 76,724 पर बंद हुआ। निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 23,213 पर बंद हुआ है। आज रुपए में थोड़ा सुधार दिखा। 27 पैसे मजबूत होकर रुपया डॉलर के मुकाबले 86.36 पर बंद हुआ है। सीएनबीसी आवाज के 20 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रेम भरी शुभकामनाएं भेजी हैं। सीएनबीसी आवाज को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो जिम्मेदारी सीएनबीसी आवाज ने निभाई है, एक दर्शक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते, अपने दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं और यही कामना करना चाहता हूं कि आने वाले सालों में भी आप इसी तरह प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।